फ्रेंड, आपको इस तरह का अगर आकृति दिया जाए तो आप इस आकृति को देख के नहीं घबराइएगा। इस आकृति में आप आसानी से बता सकते हैं वर्ग की संख्या कितनी है। हम इस आकृति में वर्ग की संख्या बताने से पहले इनके बेसिक जो फिगर हैं यहाँ से हम गिनती करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बेसिक फिगर से। आपको मालूम है ये वाला जो फिगर है ये बेसिक फिगर है, यानी यह एक आकृति जो है बेसिक आकृति है। यहाँ पर आपको हमने काउंट करके बताया था स्क्वायर की संख्या 1, 2, 3 और 4 स्क्वायर तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम चारों को आपस में अगर हम मिला देते हैं तो एक बड़ा स्क्वायर बनता है। बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बड़ा वाला स्क्वायर ये वाला होगा। देखिए ये है ना, चारों को मिला देने के बाद एक स्क्वायर ये बन जाएगी, यानी 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। ये तो हमने इसको भरवली काउंट किया, लेकिन अगर इससे बड़ा फिगर आएगा तो भरवली गिनती करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इनको हम ट्रिक से काउंट करते हैं। तो ट्रिक से काउंट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं? नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रो को नंबरिंग किया 1 और 2, ये क्या है? रो है, जिसको हम हिंदी में पंक्ति कहते हैं। उसी तरह से फिर हम कॉलम को नंबरिंग करेंगे, जिसे हम यहाँ पर कॉलम को हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ये है कॉलम, ठीक है। इसको भी हमने नंबरिंग कर दिया। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट जो नंबर है दोनों में कितना है? 2 और 2 है। तो हम क्या करते हैं? 2 और 2 यानी रो और कॉलम को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये देखिए ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। यहाँ पर रो की संख्या कितना है? लास्ट 2 है, और कॉलम की संख्या भी कितनी है? 2 है। उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों संख्या में, मतलब रो की संख्या और कॉलम की जो लास्ट संख्या है, दोनों में एक एक कम करके हम गुणा में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें 2 में 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 1 कम करेंगे तो 1 करेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों का हम गुणा को हम जोड़ देंगे। तो दोनों का गुणा कितना होता है? 4। 1 गुना 1 कितना होता है? 1। टोटल कितना हो गया? 4। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 5 जो स्क्वायर है ट्रिक से कैसे आया। भरवली भी हमने काउंट किया, इसमें 5 था। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिक से भी काउंट किया, कितना हो गया? 5 हो गया। अगर ये आप समझ गए हैं तो यहाँ पर देखिए सामने में एक फिगर यानी एक आकृति और दिया हुआ है। इस आकृति में आपको बताना है स्क्वायर की संख्या कितनी है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि बीच में कोई स्क्वायर यानी बीच में कोई फिगर नहीं है। बीच में कोई फिगर नहीं है यानी इसके जैसा ये फिगर है। अगर इसके जैसा ये फिगर है, इसमें जो है स्क्वायर की संख्या कितनी होगी? आपको मालूम है 5 होगी। अब क्या है? इसके बीच में एक फिगर और बना दिया इसी तरह का। अगर सेम फिगर अगर इसी तरह का बना दिया तो इसमें भी स्क्वायर की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पर हम गिनती करके भी देख सकते हैं। चलिए गिनती कर लेते हैं। ये वाला 1 हो गया, उसके बाद ये वाला 2 हो गया, उसके बाद ये वाला 3 हो गया, उसके बाद ये वाला 4 हो गया। अब इस चारों फिगर को हम अगर आपस में हम मिला देते हैं तो ये एक बड़ा फिगर बनता है, यानी कितना हो गया? 5 हो गया। 5 बाहर वाले फिगर में, 5 इसके अंदर में जो फिगर दिया गया है, यानी 5 जो पहले वाला जो फिगर है उसमें 5 स्क्वायर है। उसके बाद फिगर के अंदर जो फिगर दिए गए हैं इसमें भी 5 स्क्वायर है, मतलब 5 + 5 कितना हो गया? 10। यानी इस तरह के फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी है? 10 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो सामने देखिए दूसरा फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको बताना है स्क्वायर की संख्या कितनी है। चलिए इस आकृति में हम गिनती करके देखते हैं वर्ग की संख्या कितनी है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ये फिगर के अंदर फिगर नहीं है, तो आपको दिखाई देगा इसी तरह का फिगर। अगर इस तरह का फिगर दिखाई दे रहा है तो इनके लिए हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर उसके बाद फिगर के अंदर देखिए फिगर है ये वाला, ये भी सेम जो है देखने में उसी तरह से है। अगर इस फिगर को हम भूल जाए तो सेम इसी की तरह है, तो इसमें भी कितना होगा? 5 होगा। फिर उसके बाद ये वाला जो अंदर में जो फिगर है, फिगर के अंदर फिगर, इसमें भी वर्ग की संख्या कितनी होगी? तब 5 होगी। यहाँ पर भी हमने 5 लिख दिया, यानी 5 × 5 = 10, 5 = 15 कितना हो गया? यहाँ पर लिख देते 5 + 5 + 5 यानी कितना हो गया? 15 हो गया। अगर ये समझ में आ गया है
तो आप इस क्वेश्चन में आप आसानी से, यानी इस फिगर में आप आसानी से बता सकते हैं स्क्वायर की संख्या कितनी है। यानी बड़े वाले के लिए ये देखिए एक लाइन जो है दिया हुआ है, ये वाला बड़े वाले के लिए 5, उसके बाद इससे जो छोटा है इसके लिए भी 5, उसके बाद इस लाइन के लिए भी 5, फिर उसके बाद इसके लिए भी 5, यानी 5 5 10 5 15 5 20, टोटल कितना हो गया इसमें स्क्वायर की संख्या 20 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक फिगर और दिया हुआ है, इसमें हम चलिए गिनती करके देखते हैं स्क्वायर की संख्या कितनी है। आपको पता है एक लाइन में यानी बड़े वाले फिगर के लिए 5, उसके बाद छोटे वाले फिगर के लिए 5, उसके बाद इस छोटे वाले फिगर के लिए 5। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और फिगर है। इस फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी है चलिए हम गिनती करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक फिगर हमने ये जो बड़ा वाला जो यहाँ पर हम ड्रॉ किया, एक फिगर तो यही है। इस फिगर के वजह से यानी एक स्क्वायर ये है, इस स्क्वायर को बनाने से एक स्क्वायर इसके यहाँ पर देखिए अंदर ही बन गया। इसके अलावा कोई स्क्वायर यहाँ पर नहीं बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब हमने ये वाला स्क्वायर बनाया तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके अंदर में भी ये वाला एक स्क्वायर एक्स्ट्रा बन रहा है। यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 बनेगा। यहाँ पर देखिए एक ये बड़ा वाला स्क्वायर, एक यहाँ पर ये छोटा वाला स्क्वायर, 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर ये है जो हमने बनाया, उसके बाद जो है एक छोटा वाला स्क्वायर यहाँ पर, यानी 2 इसमें हो गया। 5 5 10 5 15 कितना हो गया 15 और प्लस 2 2 4 2 6 2 8, 15 और 8 कितना हो गया 23 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।